उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो है अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा। खैर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी किस्मत आजमा रही है। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया गठबंधन के तौर पर यहां से प्रत्याशी बनाया गया चारू कैन को। चारू कैन लगातार लोगों से मिल रही हैं, संपर्क कर रही हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए वोट की मांग कर रही हैं। उनके पति इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ तैयारियां धरातल पर अमल में लाई जा रही हैं। स्वागत है आपका। क्या कुछ तैयारियां हैं? पत्नी चुनाव लड़ रही है, पति यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? कितना ये सुखद लग रहा है कि अपनी पत्नी के लिए आप लोगों से वोट मांग रहे जी, ये बहुत ही बढ़िया मौका है इस बार। चारू के इनको मेरी पत्नी को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। पूरा भरोसा जताया अखिलेश भैया जी ने, और अखिलेश भैया के इस भरोसे पे हम पूरा खरा उतरेंगे। चारू चुनाव जीत रही है, बहुत मजबूती से जीत रही है। सर्व समाज चारू के साथ है। किसी भी बिरादरी में आप चले जाइए, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे हैं मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू जी, उन्होंने हर वर्ग में विकास किया, हर जाति का विकास किया, कभी किसी जाति में भेदभाव नहीं है। इसलिए चारू को सर्व समाज का प्यार मिल रहा है। अच्छा, लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। गांव क्षेत्रों में जब आप निकलिए तो पीडीए की खूब चर्चा है, लेकिन क्या लगता है कि सीएम योगी का जो एक बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या लगता है कि पीडीए के ऊपर ये भारी पड़ेगा या पीडीए ज्यादा उचित रहेगा? पीडीए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि पीडीए से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बटेंगे कटेंगे जो वो नारा दे रहे हैं, उनका हर चुनाव में यही रहता है बीजेपी का कि हिंदू मुस्लिम कराया जाए, दंगे कराए जाएं। दंगे जितने भी होते हैं, लड़ाइयाँ जितनी भी होती हैं, इनमें इनके पदाधिकारी ज़्यादातर उनमें पाए जाते हैं। उन पर मुकदमे भी होते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये तो बीजेपी का है, तो फिर उन पर मुकदमे वापस भी लिए जाते हैं। तो पीडीए इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आपके वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह दिलेर, इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो अपने तमाम बड़े नेताओं के सामने मंच पर नीचे बैठे नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उनका तो कहना है कि वो अपने गुरु और अपने वरिष्ठों के सामने बैठे थे, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा हमला बोला। अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहीं ना कहीं घेरा। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? जी, सुरेंद्र दिलेर जी की तो ये कुर्सी है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि जो उन्हें चुनाव कुछ और ठेकेदार लड़ा रहे हैं। ये कुर्सी तो वो लोग पहले से ही उस कुर्सी ठेकेदार पर। का नाम भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग हैं जो उन्हें यहाँ पे दूसरी विधानसभा, अपनी विधानसभा छोड़ के, जिनका यहाँ पे वोट भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिना मतलब के यहाँ पे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो सुरेंद्र दिलेर कुर्सी पे नहीं बैठ रहे। वो कुर्सी पे उन्हें बैठाना चाह रहे हैं सुरेंद्र दिलेर, इसीलिए खुद नीचे बैठे हैं। और नीचे बैठ के तो ये समाज को नीचे दिखाने वाली बात होगी ना। आप कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप जनता के सामने जब अपनी बात नहीं रख सकते, अपना हक नहीं रख सकते, अपनी चीज़ें नहीं कह सकते, तो आप लड़ाई कैसे लड़ लोगे? कुछ चुनिंदा लोग इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं, वही कुर्सी पे बैठेंगे, उन्हीं के लिए कुर्सी है, इसीलिए तो ये नीचे बैठ रहे क्या हैं। नीचे माहौल तो लग रहा बैठना है? ही नहीं चाहिए इन्हें। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? जो हम लोगों को जानकारी मिली है फील्ड पर कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो ऐसा लगता नहीं कि आप लोग उनसे मुकाबला कर रहे हैं, सत्ता में हैं तो कुछ मुसीबतें सामने आ रही हैं, कुछ परेशानी सामने आ रही है? क्योंकि और भी जगह पे जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने तमाम आरोप लगाए। यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि जनता, सर्व समाज हमारे साथ है। यहाँ पे किसी भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं है। चारों को सब समाज का प्यार मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे एससी समाज में कोई हो, चाहे जाट समाज में हो, चाहे ठाकुर समाज में हो, सब समाज का। क्योंकि मेरे पिताजी ने सब समाज का विकास किया। हर गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में आप पूछ लीजिएगा कि जिला पंचायत को पहचान किसने कराई थी, तो एक ही नाम आपके सामने आएगा कि माननीय श्री तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने, उन्होंने पहचान कराई थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद क्या होता है। उससे पहले बहुत आए, उसके बाद बहुत आए। किसी भी एक गांव में, खैर विधानसभा में अगर ईंट लग रही हो तो आप जनता से जाके पूछें, ये जनता जवाब दे देती है सब। और तीसरी बार मुख्यमंत्री जी योगी जी खैर में आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरे में सीट किसकी है। आपके प्रत्याशी, आपकी पत्नी के ऊपर विपक्ष एक बड़ा हमला बोल रहा है, कह रहा है पहले तो किसी और राजनीतिक दल में थी, अब समाजवादी पार्टी में आ गई। क्या अच्छा लगा उनको? ये वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं, उनके बिहाफ पर आपको, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि समाज में पति निर्णय लेते हैं, पत्नी को आपने आगे किया है, तो ये निर्णय उनका था या आपके पूरे परिवार का था? वो क्या नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा? नहीं, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, फैसला पूरे परिवार का था। और क्या कहते हैं, अखिलेश भैया जी जो पीडीए का जो नारा है, उससे हम प्रेरित होकर भैया जी के साथ हैं और हमेशा भैया जी के साथ ही रहेंगे। अखिलेश का पीडीए जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में कमाल कर रहा है। अच्छा, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा जो भी इसमें शामिल हुआ है, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। वहां से जो एक दबका है यहाँ पर, खैर विधानसभा जैसे मानी जाती है तो एक बड़ा यहाँ पर समुदाय रहता है,
उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, लोकल की यहाँ की समस्याएं क्या हैं, जो कई चीज़ों की नहीं पूरी, कई जगह पर हम लोग घूम टहल रहे हैं तो उनके तमाम चीज़ें भी सामने निकल कर रहा है। आप लोगों के सामने ऐसी प्रमुख समस्याएं कौन सी आ रही हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो आपको समर्थन देंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या तो है यहाँ पे खैर विधानसभा में जट्टारी और खैर का जो लगने वाला जाम है, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कई एम्बुलेंस भी इनमें फंसी रह जाती हैं, लोगों की समस्या बहुत आती हैं। विकास के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस मजबूती से अखिलेश भैया ने चारों पे भरोसा जताया, जनता भी पूरा साथ अखिलेश भैया जी का दे रही है और चुनाव हर कीमत पे यहाँ से जीतेंगे। आप देख ही लीजिए, मुख्यमंत्री जी 3-3 बार आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब अपने अपने एक-एक गाँव चुन के अलग-अलग एक-एक गाँव में डेरा डाले हुए हैं। तो ये लोग धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जनता किसी के बहकावे में और डरने में नहीं है। जनता चारू के साथ है, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, वो चारू के साथ है। अंतिम सवाल एक आपसे लेना चाहेंगे, ब्रजेश पाठक की चर्चा हुई, ब्राह्मणों का वोट भी यहाँ पर काफी निर्णायक माना जाता है, 50,000 से ज्यादा के जो आंकड़ा है वो यहाँ रहता है। ब्रजेश पाठक को आना था, किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। हमने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बात की तो उन्होंने कहा कोहरे के कारण नहीं आ सके। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और ब्रजेश पाठक का ना आना समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है? देखिए, उनका क्या रीज़न रहा ना आने का, क्या नहीं रहा, ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, ना मुझे जानकारी है। मुझे जानकारी ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ है, क्योंकि हमने किसी भी जाति में भेदभाव नहीं किया है। सब समाज का काम किया है। आप ब्राह्मण समाज में भी जाके पूछेंगे तो भी आपको लोग बताएंगे कि भाई तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने क्या किया था। हर समाज का काम किया था, इसलिए ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं रीज़न रहा, लोग नहीं जुड़े, क्या बात हुई, वो पाठक जी ज़्यादा जानते कहीं हैं। ना कहीं जो नेता होता है वो एक जवाब दे जरूर देता है। आपने कहा कहीं ना कहीं लोग न जुड़े, तो एक बड़ा प्रहार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यहाँ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके पति ने किया। कुल मिलाकर यहाँ से जो निकलकर सामने आ रहा है वो माहौल साफ तौर पर ये बता रहा है कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा कांटे की है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है। दोनों दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, जनता बताएगी कि किसे जनार्दन बनना है। बहरहाल यहाँ पर जोर आजमाइश और नूरा कुश्ती खूब ज्यादा जोरों से है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ फिल्मीटिक्स के लिए मैं नितेश मिश्रा।